बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि x माइनस में अल्टा y बराबर वर्गमूल a माइनस में अल्टा b बटे में c माइनस में अल्टा d, तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 2 प्लस में y की घात 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में c की घात 2 प्लस में d की घात 2। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि समीक संख्या क्या होती है। समीक संख्या होती है z बराबर a प्लस में अल्टा b। a होती है हमारी वास्तविक संख्या और b होती है हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होता है बच्चों? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा अल्टा गुणांक में नहीं होता और काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा अल्टा गुणांक में होता है। और हम जानते हैं कि दो समीक संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं। और हम जानते हैं जब समीक संख्याओं का मोड करते हैं a प्लस में अल्टा b, तो ये बराबर होता है वर्गमूल वास्तविक संख्या की घात 2 प्लस में काल्पनिक भाग की घात 2। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि x माइनस में अल्टा y बराबर दे रखा है हमें वर्गमूल a माइनस में अल्टा b बटे में c माइनस में अल्टा d। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि x की घात 2 प्लस में y की घात 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में c की घात 2 प्लस में d की घात 2 दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो हम इसका वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ हम इस संख्या का जब वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद यहाँ से आ जाएगा x माइनस में अल्टा y और इस पूरे की घात 2 बराबर a माइनस में अल्टा b बटे में c माइनस में अल्टा d। अब हम क्या करेंगे? हम इसको दोनों तरफ मोड कर देंगे। जब हम इसको दोनों तरफ मोड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? मोड करने के बाद यहाँ से आ जाएगा x माइनस में अल्टा y और इस पूरे की घात 2 बराबर वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में c की घात 2 प्लस में d की घात 2। ये कैसे आए? क्योंकि हम जानते हैं जब हम मोड करते हैं किसी का तो उसमें क्या होता है? वर्गमूल में आ जाता है और उसमें जो हमारी वास्तविक संख्या उसकी घात 2 प्लस में जो हमारी काल्पनिक संख्या होती है उसकी घात 2 हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसके जब हम मोड करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 प्लस में b की घात 2। नीचे कितना आ जाएगा? अलग अलग मोड करेंगे, नीचे आ जाएगा वर्गमूल c की घात 2 प्लस में d की घात 2। अब ये देखो, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल x की घात 2 प्लस में y की घात 2 और इस पूरे की घात 2 है बराबर वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में c की घात 2 प्लस में d की घात 2। यहाँ से घात से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में c की घात 2 प्लस में d की घात 2। अब हम क्या करेंगे? इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने के बाद यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 और इस पूरे की घात 2 बराबर घात से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में c की घात 2 प्लस में d की घात 2। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।